अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बेशुमार मॉइस्चराइज़र और क्रीम्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो आज की वीडियो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस बारे में है। इट्स अबाउट मॉइस्चराइज़र स्पेसिफ़िकली फॉर दोज़ हु हैव कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली प्लस ड्राई। सो इट्स एन एक्सटेंसिव वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विद यू एंड हाउ आई डिस्कवर द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर कॉम्बिनेशन स्किन इन माई केस। मेरी एज जो है वो 28 है। इनिशियली तो मैं जस्ट लोशन वगैरह इस्तेमाल करती थी टिल 25 और 26 आई वुड से। मैं जस्ट लोशन लगाती थी निविया या सेंट आइव्स का या कोई भी पॉन्ड्स कोई भी लोशन मिल गया तो वो लगा लिया। बट उससे क्या होता था कि बिकॉज़ मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो उसके ऊपर एक ऑयलीनेस जो है वो रहती थी। देन मैंने ऑल टुगेदर मॉइस्चराइज़र लगाना छोड़ दिया। आई थॉट कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है मॉइस्चराइज़र लगाने की। बट दैट वाज माय मिस्टेक। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन पे पोर्स का इशू जो है वो होना शुरू हो गया। मेरी स्किन में पोर्स हो गए और मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या इशू है। और मैं डिफरेंट उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी और इस तरह की चीज़ें मज़ीद ड्राई करने वाली चीज़ें जो है वो लगाती रहती थी कि ये ऑयल की वजह से जो है मुझे पोर्स हो रहे हैं। रिसेंटली तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने जो है वो काफ़ी ऑनलाइन जैसे स्किन टेस्ट होते हैं वो दिए। मैंने ऑरिफ्लेम से भी रब्ता किया, उनको भी मैंने स्किन की पिक्चर्स भेजी कि मेरा ये पिगमेंटेशन का इशू है, मेरा ऑयली स्किन है। उन्होंने मुझे नोवा एज जो उनकी सीरीज़ है वो रिकमेंड की, बट दैट वाज वे एक्सपेंसिव, लाइक इट वाज 18 to 19,000 रुपीज़। मैं वो उसको एकदम से ऐसा लेना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने बाहर भी बहुत सी कंपनीज़ जो हैं उनसे जो है वो देखा कि कौन सी। तो सबसे पहले जो मैंने क्रीम परचेज़ की दैट वाज लॉरियल। बिकॉज़ लॉरियल आपको पता है जब टिवॉटसन वगैरह पे जाएं तो उनकी जो वो होती हैं एडवर्टाइजमेंट की जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छी है। बिकॉज़ माई मम वाज यूजिंग ऑलरेडी, तो आई थॉट कि मैं जो हूँ ये वाइट परफेक्ट क्रीम ले लेती हूँ। तो अगर मैंने क्रीम जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया फाइनली 25 ईयर्स के बाद। बिकॉज़ इट्स रिकमेंडेड कि 25 ईयर्स के बाद आप जो है कोई अच्छी क्रीम मॉइस्चराइज़र और ये जो है आप ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। तो इसका क्या इशू हुआ कि ये क्रीम जो है अगर आप में से किसी ने इसको यूज़ किया है तो ऑल्दो बहुत से लोगों को बहुत अच्छे सूट करती है, पर मुझे ये क्रीम बिल्कुल भी सूट नहीं की। वाई? बिकॉज़ जब मैं इस क्रीम को लगाती थी तो इसके ऊपर जो है ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती थी। तो एक मतलब ऐसे ऑयलीनेस की जो फीलिंग है, कैन यू आप आई थिंक देख सकते हैं कि जो शाइन सी है, तो ये मेरी स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती थी। और ऐसे जैसे ऑयल बेस कोई क्रीम होती है ना, इस तरह करके इसका टेक्सचर था। मैंने इसको 5-7-8 दिन ट्राई किया लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इससे मुझे जो है वो दाने निकलना शुरू हो गए। आई जस्ट स्टॉप्ड यूजिंग दिस और मैंने ये जो है वो अपनी मामा को दे दिया और मैंने बोला कि आप यूज़ करें। तो उसके बाद उन्होंने इसको ख़त्म किया। ओके, उसके बाद फिर मैंने ये वाली क्रीम ली, फेड आउट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ब्रांड और इसमें जो है ये भी डे क्रीम है 25 एडवांस्ड प्लस एज प्रोटेक्शन। इसमें जो है वो हाइलुरोनिक एसिड भी है और इस तरह की बाकी प्रोडक्ट्स भी इसके। हाइलुरोनिक एसिड मेन इसका इंग्रेडिएंट है और जो कि इसमें लिखा है कि साइंस ऑफ एजिंग और उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। कैन जस्ट ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने ये लिया, पर इसका भी इशू यही था कि फेड आउट क्रीम जो है वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है और ये भी जो है मैंने समर में इस्तेमाल करना शुरू की थी। ये मैंने समर में यूज़ करना शुरू की। इसका भी वही इशू हुआ कि दिस इज़ वे टू ऑयली फॉर माई स्किन। ये भी जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती और ये जो है थोड़ी मतलब यू सी कि थिक सी जैसे क्रीम होती है इस तरह है। और अगर मैं इसको आपको लगा के दिखाऊं, और इसको लगाने के बाद ऐसे फ़ील होता है जैसे कुछ स्किन पे चुभ रहा है। मतलब ऑल्दो इसमें थोड़े तेज़ इंग्रेडिएंट हैं तो ये जो है ये भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं। स्पेसिफ़िकली अगर आप, क्योंकि ये डे क्रीम है तो अगर दिन को लगाएं और आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाएं तो ये बिल्कुल जो है वो वर्कआउट नहीं की मेरे लिए। तो अब ये भी ऐसी की ऐसी पड़ी है पूरी की पूरी। तो
उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये क्रीमें जो है ना मेरी बस की नहीं है, मैं वापस लोशन इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ। सो आई स्विच बैक टू लोशन और फिर मैंने मिनीसो के जो है वो लोशन यूज़ करने शुरू किए। मिनीसो के लोशन जो है मॉइस्चराइज़र, अगर आप टीन एज में हैं, बिलो 18 है या आपकी स्किन 15 से नीचे हैं, तो मिनीसो की जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ ऑयल वाटर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर, और जो है वो केमिकल्स नहीं होते उसमें, और आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो इनकी एलोवेरा सीरीज़ में एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये बहुत अच्छा है। अभी ये मैंने इसका एक यूज़ किया और ये एक पड़ा हुआ, ख़ास तौर पे समर के लिए। आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ड्राई स्किन नहीं करता, मतलब नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा सीरीज़ में। इसी में इनकी एक लेवेंडर सीरीज़ आती है, ये बोतल मैंने पूरी ख़त्म की है सर्दियों के अंदर, तो मैं इसको यूज़ करती, हाथों वगैरह पे भी लगा लेती थी, इवन चेहरे पे भी लगा लेती थी। दैट वाज गुड, बट स्टिल इशू यही था कि मेरी जो एज है दैट इज़ 28, और इससे कुछ ज़्यादा स्किन को चाहिए था, सिर्फ इससे जो है वो काम नहीं बन रहा था। देन व्हाट आई डिड, मैंने जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट जो बाहर इंग्लैंड की कंपनीज़ हैं उनको जो है वो अपनी स्किन की पिक्चर्स भेजी और उनके कंसल्टेंट से रब्ता किया, और मैंने बोला कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें। तो उन्होंने मुझे मेरी स्किन को देखते हुए उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड की। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखे कि उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और इस तरह मुझे पता लगा कि बेसिकली जो है मेरी स्किन में मॉइस्चराइज़र की कमी है, डिहाइड्रेटेड स्किन है मेरी, जिसकी वजह से मेरे ये पोर्स हैं और ये इशू है। तो उन्होंने जो मुझे चीज़ें रिकमेंड की थी उसमें सिरामाइड्स जो है, सिरामाइड और हाइलुरोनिक एसिड, दो ये इंग्रेडिएंट थे, कोजिक एसिड था, और इस तरह की वाइटनिंग प्रोडक्ट्स पिगमेंटेशन को कम करने के लिए ये चीज़ें थी। अब वो जो चीज़ें थी दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, पाकिस्तान वो शिपिंग भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स ढूंढने शुरू की कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जिसमें सिरामाइड हो और हाइलुरोनिक एसिड हो, तो मैं वो इस्तेमाल करना शुरू करूँ। तो आई फाउंड दिस वन लकीली, ये जेन फार्म इज़ अ कंपनी, और इनकी प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इनका ये मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, और इसमें सिरामाइड भी है और हाइलुरोनिक एसिड भी है। सिरामाइड जो है वो आपकी स्किन के जो मॉइस्चर बैरियर होता है उसको रिपेयर करता है, हाइलुरोनिक एसिड स्किन को सप्पल बनाता है, मॉइस्चराइज़ रखता है। सो हाइलुरोनिक एसिड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। आपसे जो पहले भी मैं प्रोडक्ट्स शेयर कर चुकी हूँ उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा होता है। मज़े की बात है कि इसमें SPF 20 भी है, जो कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होती, ब्राउनिश टोन में होती है, गंदमी रंगत जिस तरह पाकिस्तान में होती है, उसके लिए SPF 20 भी काम करता है। तो एक्स्ट्रा जो है वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सन ब्लॉक भी और मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है जब से। एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट्स नॉन ग्रीसी एंड इट्स नॉन कोमोडोजेनिक, यानी कि आपके पोर्स को ब्लॉक वो नहीं करता, आपके ऑयल जो है वो नहीं करता। तो मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो इस्तेमाल होता है, और जैसे देखें बिल्कुल वाटर बेस्ड भी है, और मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया, मैं दोनों हाथों पे लगा लेती हूँ, और फ़ौरन से जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। यू सी, इसकी वाटर बेस है, ये ऑयल फ्री है, इसमें कोई ऑयल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र आई वुड से फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, जो कि इकोनॉमिकल भी है। 800 रुपये में ये आपको पूरी बोतल मिल जाएगी, लगाने में इजी है, और द बेस्ट, आई वुड से द बेस्ट। बहुत से और जो रिव्यूअर्स हैं पाकिस्तान में, ब्लॉगर्स हैं, उसमें ग्लॉसिप्स पे और उसकी भी ग्लॉसिप्स पे जो फातिमा है उसने भी इसका रिव्यू दिया था, बाद में मैंने देखा, तो शी ऑल्सो रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट, और वो इसके बगैर दिस कहीं भी जाती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट। सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो बग़ैर सोचे समझे आप ये मॉइस्चराइज़र जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, बिकॉज इट्स अ मेडिकेटेड प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजेज, रिस्टोर्स एंड मेंटेन्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर और फॉर ऑल ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स। तो जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे कहीं कहीं पे ड्राई पैचेस भी हो जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट में अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखें, सबसे पहले ही डीआयोनाइज्ड वाटर है, ग्लिसरीन है, उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड आपको नज़र आ रहा होगा, और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट भी हैं, ग्लाइकोल है, एलोवेरा है। सो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी खुशबू भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब पंजेंट नहीं है, बड़ी लाइट सी है। सो आई रियली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। और इसकी जो ड्राई और नॉर्मल स्किन का वर्जन है वो भी है। तो मैंने ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र स्पेसिफ़िकली अपनी स्किन के हिसाब से लिया। इफ़ योर स्किन इज़ नॉर्मल और ड्राई तो आप इसका दूसरा वर्जन जो है वो ले सकते हैं।
सो दिस इज़ 10/10 रादर 10/20। ओके, एक और चीज़ जो मैंने यूज़ करना शुरू की है दैट इज़ दिस H2O वाटर। ये डिफरेंट ब्रांड्स का जो है वाटर आपको अवेलेबल होता है। स्पेसिफ़िकली समर में आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है पसीने की वजह से, या इस तरह झुलस जाती है। तो उसके लिए जो है आप इस तरह कोई भी वाटर स्प्रे, इवन घर पे भी DIY भी बना सकते हैं। और आप जो है वाइस ब्लरिंग आप ये ले सकते हैं। तो मैंने ये मिनीसो से लास्ट टाइम जब उनकी सेल लगी थी तो मैंने 120 रुपये का लिया था। जब सेल लगती है तो मैं बल्क में चीज़ें ले लेती हूँ। सो ये एक फ़ायदा हो जाता है। तो इट्स मॉइस्चराइजिंग एज वेल एज़ रिफ़्रेशिंग। तो ये भी मॉइस्चराइज़ करता है। इसमें आई थिंक ग्लिसरीन का कंपोनेंट ज़्यादा है। ये देखें, एक्वा ग्लिसरीन और ग्लाइकॉल और बाकी जो चीज़ें हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स। तो इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करके स्प्रे करें तो ये बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है आपको। ओके, फाइनली हम बात करते हैं इस क्रीम की, एवेलाइन प्रेस्टीज। ये मैंने अभी 2 महीने पहले जो है वो डिस्कवर की है। यूजुअली क्या होता है कि किसी एक कंपनी की कोई 2-3 प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत फेमस हो जाती हैं और बस लोग उन्हीं की बातें करते हैं। तो अगेन एवेलाइन की जो 4D वाइट क्रीम है उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, पर इस क्रीम की जो कि वाइटनिंग थेरेपिस्ट एंटी रिंकल क्रीम सीरम है, इसका कोई रिव्यू आपको फेसबुक यूट्यूब पे जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट क्रीम जो कि मैं मतलब एडवांस्ड उसके लिए यूज़ करी हूँ, एंटी रिंकल क्रीम उसके लिए। इसकी खुशबू बहुत मज़े की है। तो अभी मैंने इसको तकरीबन 20 दिन हुए हैं मैंने यूज़ करना शुरू किया है। ये भी बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, तो मैं ज़रा इसको ज़्यादा यूज़ कर लूँ फिर मैं इस क्रीम का रिव्यू भी आपको दूँगी। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्रीम फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। सो दैट्स इट। अभी सीरम रह गए हैं, सीरम की बात करनी। सीरम भी यहाँ पे 2 पड़े हुए हैं। एक सीरम ये है, ये भी मिनीसो का सीरम है, टेंडर रोज़ मॉइस्चराइजिंग। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग सीरम है, वाटर बेस है, इससे भी बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सीरम फॉर मॉइस्चराइजिंग तो दिस इज़ द बेस्ट, यू कैन यूज़ दिस। लेकिन ये सिर्फ मॉइस्चराइज ही करेगा, कोई गोरा शोरा या इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। इसके अलावा ये एवेलाइन का मैंने इंस्टेंट लिफ्टिंग एक्टिव सीरम ये भी मंगाया था। ये भी हाइलुरोनिक एसिड है बेसिकली, तो इसको भी मैं यूज़ करी हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, आपकी फेस एकदम लिफ्ट होती है जब आप इसको लगाते हैं। तो अभी मैं इनको पूरा यूज़ कर लूँ फिर इनके रिव्यूज़ में दूँगी। बट वीडियो का ख़ुलासा ये है कि आप जेन फार्म का ये जो मॉइस्चराइज़र है दिस इज़ बेस्ट, ये आप लें। एवेलाइन प्रेस्टीज की अगर मॉइस्चराइज़र आपने वाटर बेस्ड क्रीम देखनी है तो आप ये लें, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स जो कि बाहर की कंपनीज़ की हैं दैट्स वेरी एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में 5-6 हज़ार रुपये से कम मिलती नहीं है। तो दिस इज़ इकनॉमिकल, आपको 2500 या 2400 रुपये में ये मिल जाएगी। ईज़िली आपकी जो है वो 6-7 महीने जो है गुजार जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉइस्चराइजिंग योर स्किन तो लेट मी नो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू।